हमारी सुविधा की कीमत अक्सर किसी और की मजबूरी होती है। इंडिया अनफिल्टर्ड में स्वागत है। जब हम ऐप पर 10 मिनट में खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें सिर्फ अपनी सुविधा और रफ्तार दिखती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। बस एक क्लिक के बाद स्क्रीन पर जो टाइमर शुरू होता है वो सुविधा का नहीं बल्कि एक उल्टी गिनती का प्रतीक बन जाता है। यही तो मैं यही सोच रही थी कि जो इंसान वो खाना लेके आ रहा है उसे असल में क्या दिखता है। एक टिक टिक करता टाइमर, पेनाल्टी का डर और भारी दबाव। सही कहा आपने। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही है। हाँ, क्योंकि हमने नेशनल लॉ स्कूल आईडी इनसाइट की हालिया स्टडीज और कंपनियों के बयानों को खंगाला है ताकि इस सिस्टम की असली तस्वीर को समझा जा सके। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस तंत्र को देखना होगा जो कमाई को नियंत्रित करता है। मतलब पैसे की सच्चाई असल में है क्या। पैसों की बात करें तो ज़ोमैटो के सीईओ ने हाल ही में कुछ डेटा साझा किया था। उनका दावा है कि एक डिलीवरी पार्टनर महीने का 26,500 रुपये ग्रॉस कमा सकता है। हाँ, वो ग्रॉस अमाउंट है। बिल्कुल। और अगर ईंधन का खर्च निकाल दें तो भी 21,000 रुपये बचते हैं। तो कागज पर तो ये एक बहुत ही स्थिर आय लगती है। फिर परेशानी कहाँ आ रही है? देखिए, परेशानी उस तंत्र में है जो इन आंकड़ों के पीछे काम करता है। आईडी इनसाइट की हालिया रिपोर्ट्स एक बहुत ही चौंकाने वाला कंट्रास्ट दिखाती हैं। अच्छा, किस तरह का कंट्रास्ट? जमीनी डेटा बताता है कि प्रति ऑर्डर पे आउट जो पहले 34 रुपए हुआ करता था वो गिरकर अब 15 रुपए तक आ गया है। 15 रुपये? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। पर कंपनियों का तो दावा है कि वो अपनी तकनीक से कार्यकुशलता बढ़ा रही है। हाँ, वो रूट बेहतर करने की बात करते हैं। यहीं पर एल्गोरिदम का खेल शुरू होता है। कोड दूरी के हिसाब से पैसे तय करता है। तकनीक ने रूट छोटे कर दिए हैं, इसलिए बेस पे कम हो गया है। पर रेस्टोरेंट में खाना बनने का इंतजार और ट्रैफिक में लगने वाला समय तो कम नहीं हुआ ना। बिल्कुल नहीं। एक पत्रकार ने 15 घंटे काम करके महज 782 रुपये कमाए। 15 घंटे में सिर्फ 782? हाँ, मतलब ईंधन हटाने के बाद केवल 34 रुपये प्रति घंटा। ओ, तो ईंधन का खर्च निकालने के बाद उनके हाथ में शायद ही कुछ बचता है। यही सच्चाई है। और कम पैसे का मतलब है ज्यादा काम। उसी आय को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है और ज्यादा घंटे देना। तो वो कितने घंटे काम कर रहे हैं? स्टडीज दिखाती हैं कि फुल टाइम वर्कर्स हफ्ते में औसतन 62 घंटे काम कर रहे हैं। 62 घंटे? ये तो किसी भी मानक से बहुत ज्यादा है। और इसमें वो अदृश्य श्रम शामिल है जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। अदृश्य श्रम मतलब? जैसे रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करना या ग्राहक की इमारत की सीढ़ियां चढ़ना। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं। अगर वो धीमे हुए तो उनकी कमाई धीमी हो जाएगी। बिल्कुल। और इस दौड़ को इंसान नहीं बल्कि मशीनें चला रही हैं। सिस्टम का पूरा नियंत्रण एल्गोरिदम के पास है। इसी वजह से एल्गोरिदमिक एंजाइटी की बात हो रही है। एल्गोरिदम ही रेटिंग तय करता है ना, जैसे गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। हाँ, और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बिना कारण बताए सजा भी देता है, पेनल्टी लगा देता है। तो क्या ये एक अदृश्य और बेरहम बॉस है जिससे कोई बहस भी नहीं कर सकता? एकदम सटीक बात कही आपने। ये कोई इंसानी बातचीत नहीं है। रिसर्चर्स इसे मशीनी कब्जा या मशीनी डिस्पोजिशन कहते हैं। तो जो स्क्रीन पर हमें आज़ादी या फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, ये सिर्फ डिलीवरी का काम नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड सर्वाइवल है। बिल्कुल, एक पूरी तरह से नियंत्रित जीवन संघर्ष। इंडिया अनफिल्टर्ड को फॉलो करें। और जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, अगली बार जब खाना 10 मिनट में पहुंचे तो सोचिएगा, क्या इस एल्गोरिथम के जाल में फंसा कोई और भी है या भविष्य में हम सब इसी तरह कंट्रोल होने वाले हैं?